हवेली में दावत थी क्योंकि ठकुराइन पेट से थी, जिसके गर्भ में ठाकुर गजेंद्र का उत्तराधिकारी था। और जब इस बात का पता चला तब ठाकुर गजेंद्र ने पूरे कालापुर गांव को दावत पर बुलाया था, साथ ही अपने रिश्तेदारों को भी। दावत चल रही थी और ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन मालती अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर खरना खा रहे थे। और तभी हवेली का नौकर वहां आया और बोला, मालिक आपसे कोई मिलना चाहता है। ठाकुर गजेंद्र ने नौकर से पूछा, कौन है? नौकर ने कहा, कोई गायत्री नाम की लड़की है। नौकर के मुंह से गायत्री नाम सुन ठाकुर गजेंद्र भी सोच में पड़ गया कि कौन हो सकता है। फिर ठाकुर गजेंद्र ने नौकर से कहा, आज हमारे घर खुशी का माहौल है और पूरा गांव दावत पर आया है, तो उससे भी कहो खाना खा ले। और हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद मिलते हैं। ठाकुर गजेंद्र की बात सुन नौकर वहां से चला गया और ठाकुर गजेंद्र अपने रिश्तेदारों संग अपना खाना खाने लगा। कुछ देर बाद ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन अपने रिश्तेदारों को हवेली के बाहर विदाई देने खड़े थे। सभी रिश्तेदार जा चुके थे और गांव के लोग भी अपने अपने घर जा चुके थे और ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन भी हवेली की तरफ मुड़ रहे थे। तभी ठाकुर गजेंद्र की नज़र एक लड़की पर पड़ी, जिसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे और सर पर पल्लू था। उसे देख ठाकुर गजेंद्र को याद आया कि नौकर ने उससे कहा था कोई लड़की मिलने आई है। ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन उस लड़की के पास गए और उसे देख ठाकुर गजेंद्र ने कहा, कहो लड़की, तुम हमसे क्यों मिलना चाहती थी और तुम हो कौन? पहले तो तुम्हें कभी गांव में देख नहीं। वो लड़की पीछे मुड़ी और ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन के सामने हाथ जोड़कर बोली, मेरा नाम गायत्री है, मैं एक रुदाली हूं, मुझे रजनी माँ ने भेजा है। ये सुन ठाकुर गजेंद्र बोला, ओ तो तुम्हें रजनी ने भेजा है? हाँ, हमने ही उसे कहा था कि हमारे गांव में रुदाली की जरूरत है, लेकिन तुम दिखने में छोटी बच्ची लग रही हो। ये सुन गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र से कहा, कभी कभी छोटे भी बड़े बड़े काम करते हैं और मेरे गुरु की कृपा है कि मैं ये काम कर सकती हूँ। गायत्री का जोश देख ठाकुर गजेंद्र ने कहा, हमें तुम्हारी बात पसंद आई। चलो ठीक है, तुम्हें भीमा रहने के लिए जगह बता देगा और तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो वो हवेली से पूरा हो जाएगा। ठाकुर गजेंद्र ने भीमा को बुलाया और गायत्री के रहने के लिए गाँव के नदी के पास, जहाँ बहुत से घर थे, वहाँ एक घर में रहने की व्यवस्था करवाने और जो भी ज़रूरत हो वो सब देने के लिए कहा। फिर ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री से कहा, गायत्री, ये भीमा है हमारा खास, अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इसको बता देना, ये पूरा कर देगा। और तुम्हें अकेला ना लगे इसलिए तुम्हारी रहने की व्यवस्था इसके घर के बगल में ही की है, जहाँ और भी लोग रहते हैं, जिससे तुम गाँव में घुल जाओ। ठाकुर गजेंद्र की बात सुन गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन का आभार व्यक्त किया। और जब गायत्री की नज़र ठकुराइन के पेट पर गई और गायत्री एक पल के लिए ठकुराइन के पेट की तरफ देखने लगी, ये देख ठकुराइन को थोड़ा अजीब लगा और ठकुराइन ने अपने पेट को अपनी साड़ी से ढक लिया। और गायत्री ने ठकुराइन से कहा, ठकुराइन, छोटा मुंह और बड़ी बात लगे तो माफ़ करना, लेकिन आपके बच्चे पे खतरा नज़र आ रहा है मुझे। गायत्री की ये बात सुन एक पल के लिए ठकुराइन डर सी गई और ठाकुर गजेंद्र भी चौंक गया। ठकुराइन ने गायत्री से पूछा, खतरा? कैसा खतरा? इस पर गायत्री ने कहा, एक अनजाना खतरा है, लेकिन थोड़ा भयानक है। मेरे गुरु ने मुझे कुछ विद्या सिखाई है जिससे मुझे आभास हो रहा है। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको एक कड़ा दे रही हूं, इसे आप बच्चे के जन्म लेने तक पहने रखिए। कहते हुए गायत्री ने अपने साथ लाए कपड़े के झोले से एक कड़ा निकालकर ठकुराइन को दिया। ठकुराइन ने कड़े को ध्यान से देखा। वो कड़ा काले रंग का था, जिसमें बीच में चांदी का एक भाग था जिसमें शिवलिंग बना हुआ था। ठाकुर गजेंद्र ने भी कड़े को ध्यान से देखा और दोनों को ऐसे कड़े को देखते हुए गायत्री ने कहा, ये कड़ा मेरे गुरु ने मुझे दिया था, ये मंत्रित कड़ा है, बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। गायत्री की बात सुन ठकुराइन ने बिना किसी संकोच के गायत्री का दिया कड़ा अपने हाथ में पहन लिया और गायत्री से कहा, गायत्री, तुम्हारा यहाँ आना हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए बहुत ही लाभदायी रहा। तुमने हमारे लिए जो सोचा उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। अगर तुम्हें कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक मुझे बताना। गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन के सामने हाथ जोड़े और भीमा के साथ वहां से चली गई और ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन भी हवेली में आराम करने चले गए। करीब एक हफ्ते बाद ठाकुर गजेंद्र हमेशा की तरह हवेली के आंगन में बैठा चाय पी रहा था और ठकुराइन कुछ काम कर रही थी। तब वहां गायत्री आई और ठाकुर गजेंद्र के सामने पहुंचकर ठाकुर गजेंद्र के सामने हाथ जोड़ बोली, प्रणाम ठाकुर। गायत्री को आते हुए ठकुराइन ने भी देख लिया था, इसलिए ठकुराइन भी वहां पहुंच गई थी गायत्री से मिलने। गायत्री को देख ठकुराइन ने गायत्री से पूछा, अरे गायत्री, आज सुबह सुबह यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है क्या? ठकुराइन को देख गायत्री ने ठकुराइन को भी हाथ जोड़ प्रणाम किया
और ठाकुर गजेंद्र की तरफ देख बोली, ठाकुर साहब मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूं, 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। ये सुन ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री से कहा, बाहर जा रही हो? अभी तुम्हें यहां आए 1 हफ्ता ही हुआ है और अब तुम्हें 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है? ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा? ठाकुराइन देवी ठाकुर गजेंद्र का साथ देते हुए गायत्री से पूछा। गायत्री सब ठीक तो है ना? दोनों की बात सुन गायत्री ने जवाब दिया, हाँ ठाकुराइन सब ठीक है, और ठाकुर साहब मुझे मेरे निजी काम से बाहर जाना पड़ रहा है। आपके गांव में सब ठीक है और भगवान न करे किसी की नज़र लगे। बस कुछ ज़रूरी काम है तो मैं 1 हफ्ते में लौट आऊंगी, इसलिए आपसे मिलने और ये बात बताने आई हूं। ठाकुर गजेंद्र ने कुछ सोचा और बोला, ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन इस बीच अगर गांव में तुम्हारी जरूरत पड़ी तब क्या करेंगे? ठाकुर गजेंद्र की इस बात पर गायत्री ने कहा, उम्मीद तो यही है कि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि एक रुदाली का काम किसी की मौत पर रोने का और उसका अंतिम संस्कार करने का होता है, और ईश्वर न करे ऐसा कुछ हो। फिर भी अगर कुछ होता है या मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं आपको एक पता लिखकर दे रही हूं, उस पर संदेश भिजवा देना। मैं जितना हो सके उतना जल्दी यहां वापस पहुंच जाऊंगी। कहते हुए गायत्री ने ठाकुर गजेंद्र को एक चिट्ठी दी जिसमें गायत्री ने एक पता लिखकर दिया था। ठाकुर गजेंद्र ने गायत्री की चिट्ठी अपने पास रख ली और गायत्री वहां से चली गई। गायत्री को गांव से गए 2 दिन बीत चुके थे। रात का समय था और ठाकुर गजेंद्र और ठकुराइन हवेली के मैदान में टहल रहे थे। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने आने वाले बच्चे के बारे में बातें कर रहे थे और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ सोचकर अपने विचार एक दूसरे को बता रहे थे। कुछ देर बाद ठाकुर और ठकुराइन हवेली के मेन गेट के पास पहुंचे, जहां वही नौकर खड़ा था जो ठाकुर गजेंद्र के सामने हाथ जोड़कर बोला, मालिक बाहर एक औरत आई है जो आपसे मिलने की बात कर रही है। नौकर की बात सुन ठाकुर गजेंद्र ने अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखा, जिसमें रात के 10 बज रहे थे। ये देखकर ठाकुर गजेंद्र ने नौकर से पूछा, क्या गांव की कोई औरत आई है? ठाकुर गजेंद्र की बात पर नौकर ने कहा, नहीं मालिक, गांव की तो नहीं है, कोई बाहर की है और पहनावे से बंजारन लग रही है। ठाकुर गजेंद्र ने कुछ सोचते हुए कहा, बंजारन औरत, और वो भी इस समय? फिर ठाकुर गजेंद्र ने ठकुराइन से कहा, ठाकुराइन आप कमरे में आराम करने जाइए, हम देखते हैं इस समय कौन आया है। ठकुराइन ने भी ज्यादा नहीं सोचा और अपने कमरे में आराम करने चली गई, और ठाकुर गजेंद्र हवेली के मेन गेट पर जाने लगा, जहां के बारे में नौकर ने बताया था। आखिर कौन है ये बंजारन और क्या करने आई है कालापुर, और गायत्री कहाँ गई है? आपको ये भाग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप जानेंगे अगले भाग में। अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।